So good morning everybody, or today we will learn short tricks on binomial theorem. Binomial theorem का जो एक प्रॉब्लम्स जो पूछा जाता है, अगर उसको जैसे बुक में दिया हुआ है वैसा अगर करेंगे तो बहुत समय लेता है, whereas उसी को शॉर्ट ट्रिक्स में किया जाएगा तो बहुत कम समय में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो मैंने आपको बुक का भी दिखा देंगे कि कितना लंबा तरीक़ा से इसमें किया हुआ है, और वो बुक भी जो आईआईटी की तैयारी करते उन बच्चों के लिए ही वो बुक है। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो वही लंबा सवाल आपको समेट के बहुत छोटा हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, और फिर बाद में पेपर देने के बाद आप शिकायत नहीं करेंगे कि बहुत लंबा पेपर आ गया। बाकी अगर आप जैसे ट्रेडिशनल वे है उस वे में अगर उस सवाल को लगाएंगे तो बाकी वो पेपर लंबा है, लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। हाँ, एक बात जो बताना ज़रूरी है, हर सवाल में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगता है, कुछ ही सवाल में लगता है, और कुछ सवाल में लगता है तो वहाँ आपको आना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को आएगा उसी का परफॉर्मेंस बेटर होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 80% पा गए 90%, इट्स नॉट लाइक दैट। आपसे जो बेहतर कर गया वही उसी का रैंक अच्छा होगा, उसी को अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सबका ख़राब हुआ आपका भी ख़राब हुआ तो ये दैट इज़ नॉट द इशू हियर। अगर सबका ख़राब हुआ, उन सब का ख़राब में से आपका भी ख़राब हुआ लेकिन आप बेटर हैं, तो अगर ख़राब में भी आप बाकी ख़राबों से बेटर है तो आपका बहुत अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है, सो आज हम लोग बाइनोमियल का शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करेंगे, और उसके पहले हम आपको दिखा देंगे कि कितना लंबा ये लोग बुक्स वगैरह में बनाया हुआ है, और उसी को हम लोग थोड़ा सा अकल यूज़ करके और शॉर्ट ट्रिक्स से हम लोग कैसे उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसा मैं कह रहा था कि देखिए ये एक बहुत लंबा सवाल है। इसमें आपको एक बाइनोमियल का प्रॉब्लम है, और इसमें तो शो करने के लिए दिया है 0, लेकिन जेई मेंस में अगर ये पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, 1, -1, 0, नन ऑफ दीज करके इस तरह का कुछ भी ऑप्शंस दे देगा, और आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और इस सवाल को लगाने के लिए देखिए डिफरेंशिएशन का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, और हम लोग देखेंगे, जो लोग जेई मेंस का तैयारी करता है वो लोग जानता है कि बाइनोमियल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का काफ़ी यूज़ होता है, और दोनों को उसको यूज़ करने से ही काफ़ी छोटा हो जाता है। तो देखिए उसको यूज़ करने से छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी छोटा होने के बाद भी कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, देख सकते हैं, यू कैन सी कि कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। वायरस इसको हम लोग करेंगे तो तुरंत बहुत कम समय लेके और एकदम एरर फ्री करेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सी। और अब ये सवाल देख सकते हैं, C0 - C1 1 + x डिवाइड बाई 1 + nx, और ये, और इसका 4 ऑप्शंस, a = 1, b 0, c ncn - 1 x टू द पावर n - 1, d का ऑप्शन है ncn। तो आप देखें कि डिफरेंशिएशन का यूज़ किया गया है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को ये करने के लिए। अगर आप डिफरेंशिएशन यूज़ भी करेंगे तब भी आपको 5 मिनट से ऊपर ही लगने वाला है, 5 से 6 मिनट लगेगा। वो भी उतना लंबा कैलकुलेशन में एरर का भी चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इसको हम लोग अपना ट्रिक्स लगा के, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है n का वैल्यू, तो आप n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा सेफ होने के लिए अगर हम n का वैल्यू 2 भी ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, सब भी करेंगे जब भी, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं। बोले ना कि इसमें भी अकल, थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं कि अगर n का वैल्यू 3 ले लेते हैं, इन दैट केस हम 4 गो टर्म भी मिल जाएगा, और थोड़ा सा जनरलाइज हो जाएगा। 1, 2 लेने से भी आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन वो हो सकता है कि 1 के लिए सही हो, 2 के लिए सही हो, फिर 3 के लिए सही ना हो, इस तरह का। इसीलिए जनरलाइज करके हम लोग इस तरह से थोड़ा सा अकल भी लगा लेंगे शॉर्ट ट्रिक्स लगाने में। n का वैल्यू 3 ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो n का वैल्यू अगर 3 ले लेंगे, सो
देखिए कितना जल्दी हम लोग बना लेंगे इसको। हाँ, और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ उसको, n का वैल्यू 3 लेके, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस n का वैल्यू 3c, 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 1 3, x का वैल्यू 1 लिए हुए हैं, माइनस 3c2 का भी वैल्यू प्लस 3c2 का भी वैल्यू 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू तो ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, और नीचे n का वैल्यू 3 लिए हुए है, 3 प्लस 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3c3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 4 का क्यूब हो जाएगा, कट के ये स्क्वायर बना लेंगे। हम फिर भी समय ले रहे हैं, टॉपर्स इतना भी समय नहीं लेगा। ये हो जाएगा 6/4 प्लस 9/16 माइनस 1/16, 16 एलसीएम ले लेंगे, 16 इट इज 16 माइनस 24 प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 9 25, 25 माइनस 25 0। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये हमें पता था कि यही ऑप्शन होएगा, ठीक है। तो देखिए कितना डरावना लुक है इस सवाल का, और अगर तरीके से करने जाएंगे तो 6-7 मिनट तो लगना ही है, और वो भी रिजल्ट आएगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना सेफली आपको कैलकुलेशन एरर का भी चांसेस काफ़ी कम है, और अपने काफ़ी समय सेव कर लेंगे। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन से बुक में बनाया हुआ था। मैं एक और सवाल ढूंढ रहा हूँ जिसमें बुक में इंटीग्रेशन से बनाया हुआ होगा, और हम लोग उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ओके, सो हैप्पी लर्निंग। और ये एग्जाम्पल 30 देखिए, ठीक है, और इसमें देखिए कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ किया हुआ है। इसी सवाल को हम लोग MCQ में सेट करेंगे और फिर इस सवाल को लगाएंगे। देखिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ किया हुआ है। तो बाइनोमियल में मैंने पहले भी कहा था कि बाइनोमियल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पर भी किया गया है और किया गया है। इसमें भी, इस सवाल को भी अगर प्रॉपर्ली लगाने जाएंगे तो 5 मिनट तो लगेगा ही, और हम लोग देखिए कितना जल्दी कर लेंगे। ओके, सो अब सवाल को देख लीजिए, और इसे ट्रेडिशनली इंटीग्रेशन से ही लगाया जाता है, उसमें शॉर्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग उससे भी शॉर्ट करेंगे, और जो हमको 5 या 6 मिनट लगने वाला है उसको हम लोग कुछ सेकंड में सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड के भी नीचे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल चीज़ है, इस सवाल को देख लिए हमने। n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। n का वैल्यू 1 2 पुट करने से उतना जनरलाइज नहीं होता है। 3 पुट कर देंगे, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। 3 और 4 पुट करने से क्या होगा कि सवाल थोड़ा सा जनरलाइज्ड हो जाएगा। और क्या होगा, बाइनोमियल में जनरलाइज हो गया, और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा, और हमारा जो आंसर अगर इससे हमको मिलेगा उसमें हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ भाई मेरा आंसर चॉइस जो है वो मेरा सही है। तो इन इसके 3 पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ये नहीं कर हाँ टाइम नहीं लेगा। तो 3 पुट करेंगे तो 3c1/2, 3c1 इज़ योर 3 डिवाइडेड बाई 2, 3c3 दैट इज़ योर 1 डिवाइडेड बाई 4, 3/2 प्लस 1/4 7/4। ठीक है, आगे जाएगा नहीं क्योंकि 3c5 तो होता नहीं है, NC5 कैसे होगा। ठीक है, 3c5 होगा नहीं। जो NCR में R जो होता है वो N से छोटा होता है या इक्वल टू होता है, तो 3c5 आउट ऑफ डोमेन है, तो उधर जाना ही नहीं, मात्र 8 टर्म से मेरा काम चल जाएगा। अब इनमें से 3/7/4, अब इनमें से भाई कौन सा वैल्यू हम चूज़ करेंगे, मेरा तो वैल्यू 7/4 आ गया। ठीक है, तो इनमें से हम चेक कर लेंगे। अब n का वैल्यू 3 पुट करके, और n का वैल्यू 3 पुट करके चेक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें 7/4 आ रहा है। n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्यूब 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 - 1 9/2, ये नहीं हो रहा 7/4, ये आंसर ऑप्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट द ऑप्शन। बी 2 क्यूब 8 - 1 7, और नीचे 3 + 1/4, 3 + 1 4, तो ये ऑप्शन आ रहा है 7/4। ठीक है, तो दिस कुड बी माई ऑप्शन। इसको भी चेक करना है। अगर इसमें भी कोई 7/4 आ गया तो मुझे कोई और तरीका से करना पड़ेगा या ट्रेडिशनल वे में ही करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। 2 क्यूब 8, और ये 3 - 1 2, 8 × 2 16, 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज योर 4। सो ये भी ऑप्शन नहीं है।
वहाँ जाते हैं 8 प्लस इंटू 4 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16 आ रहा है, n का वैल्यू 3 पुट करने से, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। कितना समय लिया, जुबानी हो गया, ठीक है, वी कैन डू इट ओरली। और जबकि आपने बुक में देखा और ट्रेडिशनल वे में इसमें इंटीग्रेशन तक यूज़ किया हुआ है। सो आप बार बार देखिए इस सवाल को और बुक वाला सवाल देखिए, ठीक है। तो अगर बुक वाला प्रॉब्लम प्रोसेस एडप्ट करेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि पेपर लंबा है, ओके। और हर सवाल में ट्रिक्स नहीं लगता है, कुछ सवाल में लगता है, लगा लीजिए, टाइम सेव कर लीजिए, उसी टाइम को यूज़ करिए दूसरे प्रॉब्लम में, ओके।